Good morning, myself Shwetank Singh. In this video, we discuss chapter number 3, part 2. In previous video, we discussed about the weather. Weather क्या होता है? किसी भी जगह पर, किसी विशेष जगह पर जो क्षणिककालिक मौसम होता है उसी को वेदर कहते हैं। जैसे ये घंटों में भी बदल सकता है, 2 घंटे में बदल सकता है, एक दिन बाद भी बदल सकता है। जैसे आप स्कूल के लिए निकले, देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, गर्मी लग रही है। आप थोड़ी देर चले रास्ते में, अचानक से हवा चलने लगी, फिर आपको क्या महसूस होने लगा? ठंडी महसूस होने लगी कि आपको ठंड लग रही है। फिर थोड़ी दूर आप और आगे गए, स्कूल पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तो क्या हो रहा है? गर्मी थी, फिर ठंडा महसूस हुआ, फिर बारिश हो गई। ये तीनों अचानक से हो गए। तो इसी को क्या कहा जाता है? वेदर। ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? समर यानी कि गर्मी का सीजन, जब हम तरबूज वगैरह बहुत सारे खाते हैं। मानसून, जब बारिश का सीजन होता है, जैसे आजकल जो चल रहा है। और विंटर यानी कि ठंडी का सीजन। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, जल प्लस वायु। किसी जगह का जल और वायु कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है? द टाइप ऑफ द वेदर फाउंड द सेम इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। किसी भी जगह पे 3 बातों का आप ध्यान रखिए। पहला, कि वहां का मौसम कैसा है। अगर सेम है, एक जैसा है, और पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में मौसम सेम होना चाहिए, किसी विशेष क्षेत्र की बात होनी चाहिए, और लगभग पूरे साल वैसे होना चाहिए। तो ऐसे जगहों को, ऐसे जो हमारे एनवायरनमेंट का जो भाग होता है, ऐसे भाग को वेदर कहते हैं। वेदर क्या है? किसी भी विशेष जगह पर लंबे समय तक एक समान मौसम का रहना क्लाइमेट कहलाता है। While some of them have rainfall, इनमें से कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पर क्या होता है? रेनफॉल होता है। रेनफॉल कैसे होता है? Some part of the earth are very hot. कुछ जो जगह है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और थ्रू आउट द होल ईयर, लगभग पूरे साल गर्मी पड़ती है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे हमेशा गर्मी नहीं पड़ती है। कभी गर्मी है तो कभी ठंडी है, कभी बारिश है। हम तीनों मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ रही है, जैसे अफ्रीका हो गया, जायरे एक कंट्री है वो हो गया, तो क्या होता है? वाइल सम ऑफ देम हैव रेनफॉल, और वहां पे कुछ जगहों पे क्या होती है? बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, अधिक बारिश होने के कारण, अधिक पानी भरने के कारण, अधिक जल वर्षा होने के कारण, these area have thick vegetation। इन जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत घनी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? वनस्पतियां पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। Therefore, इसलिए these are called the forest। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है। Where the various type of wild animals live, जहां पर बहुत सारे तरीके के शेर, चीते, भालू, गैंडा टाइप के क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। आपने जंगल का नाम सुना होगा, जंगल में शेर रहता है, सेम चीजें। तो जंगल वहां ज्यादा पाया जाएगा जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी। ऐसे कंट्री का नाम जायरे है। जायरे पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां बहुत बारिश होती है। आगे देखते हैं। Some part of the earth are called very cold, which are covered with the snow throughout the whole year। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पूरे के पूरे साल स्नो होता है। स्नो मतलब बर्फ होते हैं, पूरे के पूरे साल वहां पे बर्फ होते हैं। वहां पे आपको एक ही चीज दिखेगा, क्या? बर्फ, सफेद चादर। जैसे आप कश्मीर देखे होंगे। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ है। तो कुछ ऐसे जगह भी होती हैं दुनिया में जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो क्या होता है वहां पे? थ्रू आउट द होल ईयर, जहां पूरे साल बर्फ है, ए फ्यू लिविंग थिंग्स कैन स्टे अलाइव,
वहां पे बहुत कम जीव जिंदा रह सकते हैं। कश्मीर में तो तभी लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम है, जैसे सियाचिन का बॉर्डर आपने सुना है, वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पे लोग नहीं रहते हैं। वहां पे कुछ थोड़े बहुत जानवर जो ठंडियों में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, सिर्फ वही रहते हैं, बाकी लोग तो नहीं रह पाते हैं। बट some area are also there which have very little or no rainfall। अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है या ना के बराबर बारिश होती है। बारिश हुई हल्का फुल्का कभी हो गया साल 2 साल में, वरना बारिश ही नहीं होता है। जैसे स्थानों को क्या कहा जाता है, hence the day are hot। जब जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, जहां पे सिर्फ गर्मी गर्मी है, तो दिन वहां का बहुत गर्म होगा, लेकिन रातें क्या होंगी, बहुत ठंडी। एंड while the nights are often very cold, और रात बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। These are called deserts। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। मतलब वहां पे सिर्फ गर्मी पड़ती है दिन में और रात में सिर्फ ठंडी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, डेजर्ट्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं मेजर बेसिस ऑफ लाइफ। जिंदगी में कुछ चीजों की बड़ी जरूरत होती है। आजकल उसमें फोन दिया गया है, लेकिन फोन इतना भी जरूरी नहीं है जितना हम आगे बात करने वाले 3 पॉइंटों पे बात करेंगे। उनमें से एक पॉइंट है आपका एयर। अगर आपके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, आपके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हों, लेकिन आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए हवा देना बंद कर दिया जाए, तो क्या करोगे आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आपको हवा दे दिया गया, लेकिन आपको 2 दिन के लिए पानी नहीं दिया गया, तो आप जिंदा रह पाओगे? तो नहीं रह पाओगे। अगर आपको पानी भी दे दिया गया, आपको हवा भी दे दी गई, लेकिन आपको खाना नहीं दिया गया, तो आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ हवा दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए और खाना दे दिया जाए, आपको मोबाइल ना दिया जाए, तो क्या आप जिंदा रहोगे? बिल्कुल सी बात है, रहोगे। आपको गाड़ी ना मिले, आपको कपड़े ना मिले, लेकिन आप जिंदा रहोगे। तो 3 जो सबसे बड़े जरूरत है हमारे लाइफ में, वो किसका है? हवा, पानी और खाना। बात करते हैं मेजर बेसिस ऑफ द लाइफ। जिंदगी में 3 जो सबसे बड़ी जरूरतें हैं, एयर, वाटर एंड फूड। क्या क्या? हवा, पानी और खाना आर द मेजर बेसिस ऑफ आवर लाइफ। यही 3 हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी जरूरत हमको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पड़ती है। A layer of the air which surrounds the earth is called the atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि वह जगह जो पृथ्वी के ऊपर एक परत बना है हवाओं का, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। पृथ्वी के ऊपर आप देखते होंगे हवा है, यही मतलब हवा तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप फील करते होंगे कि हवा है, और वही हवा का जो परत है उसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वी ब्रीथ एयर। हम हवा को क्या करते हैं? सांस के रूप में अंदर लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आपको 10 मिनट भी हवा ना मिले तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए हवा बहुत जरूरी चीज है। इट इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। ये प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हो आप एक घटक है। हमारे प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए तो हवा है। ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड एंड इन वाटर। पौधे जमीन पर पैदा होते हैं और कुछ पानी में। क्या हवा में पौधे होते हैं? नहीं होते हैं। अगर हमको पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है, तो हम पानी में लगाएंगे, वहां पे भी जमीन होगा। या कुछ होते हैं जो पानी के ऊपर भी बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो जमीन पे होते हैं। तो पौधे 2 जगह पे पैदा हो सकते हैं, एक जमीन पर और कुछ उसमें से होते हैं जो जल पे होते हैं।
वी यूज प्लांट्स एज आवर फूड। अब उसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम आम खाते हैं, सेब खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो कहीं ना कहीं पौधों से ही मिलता है। और जब हमको पौधों से ही कोई चीज मिलेगा तो पौधे हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, दे हेल्प अस टू ग्रो एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। विद दिस वे द एयर, वाटर एंड फूड्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अब बात करें अगर, तो देखिए, अगर हवा ना हो तो हम सांस ना ले पाए, पहली चीज। सेकंड थिंग क्या है, अगर मान लीजिए हवा मिल गई लेकिन जमीन ना मिली, जमीन और नहीं मिला, जमीन भी मिल जाए और हम अपने पौधों को पानी ही ना दे पाए तो पौधे नहीं रहेंगे। जब पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमको हवा की, फिर पानी की, फिर खाने की। ये तीन बहुत जरूरी चीजें हैं हमारे जीवन में जिनका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करें हमने पढ़ा था कि सीजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? समर, मानसून, विंटर। अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा क्या कि 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से? एक आपका समर होता है, मानसून होता है, विंटर होता है। समर में क्या होता है? समर में हम गर्म चीजों को, हमको गर्म फील होता है, हमको गर्मी लगती है, इसलिए हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। दिन बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, हम पढ़ते हैं इसको, इट इज द हॉट सीजन। ये क्या है? एक हॉट सीजन है, एक गर्म समय है। इट्स लेट्स फ्रॉम द मार्च टू जून। ये मार्च से शुरू होकर जून तक रहता है। ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में यानी कि गर्मी के समय में स्काई इज क्लियर, आसमान साफ होता है, एंड सन शाइन ब्राइटली, और सूर्य तेजी से चमकता है। द डे आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती हैं। पीपुल वियर कॉटन क्लॉथ। लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। टू कीप देमसेल्फ कोल्ड, खुद को ठंडा रखने के लिए। दे like to have cold drinks and sit under the fan near the coolers and air conditioner। ऐसे में लोग पसंद करते हैं ठंडा पानी पीने का, ठंडी पदार्थों को पीने का, और गर्मी में उनका मन करता है कि फैन चलाओ, बैठ जाओ, एसी के पास बैठेंगे, कूलर के पास बैठेंगे। वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगोज, लीची etc आर समर फ्रूट्स। मैंगो, आम, वाटरमेलन, तरबूज, और बात करें आपके तरबूज, खरबूज, आम, इन सब चीजों को हम गर्मी में खाना पसंद करते हैं। ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पंपकिन, ग्रॉट्स etc आर समर वेजिटेबल्स। कद्दू हो गया, आपकी भिंडी हो गई, लौकी हो गई, ये सब चीजें हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये सब हम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में सब्जी के। फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स etc मेक ब्राउन एंड स्लीप थ्रू आउट द समर। एक क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गई, ये जमीन में सुरंग बनाते हैं, अंदर चले जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। जब तक गर्मी पड़ेगी वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ऐसी जो क्रियाकलाप होती है, दिस समर स्लीप इज कॉल्ड, जो गर्मियों में जाके सो जाते हैं जमीन के अंदर, ऐसे को कहा जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, बात करें मानसून सीजन की, इट इज वेरी वेट। रेनी सीजन, ये बहुत, इसमें इस समय में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। इट्स लेट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर का जो समय होता है वो कौन सा समय होता है? बारिश का समय होता है। ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के समय में, द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। जो आसमान होता है वो काले बादलों से घिरा होता है। इट्स रेन मस्ट ऑन द डे एंड पीपुल वियर रेन कोट, गम बूट्स etc। अब इसमें लोग क्या करते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं। बारिश का कपड़ा होता है, आप भीगोगे इसमें पहन के जाने के बाद। मोटे वाले काले वाले जूते पहनते हैं। दे आर कैरी अम्ब्रेला व्हेन दे गो आउट ऑफ द हाउस। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला, छाता लेके निकलते हैं। गुआवा, बनाना आर मेन फ्रूट्स ऑन दिस सीजन। अमरूद और केला इस समय के क्या है? मुख्य फल हैं। फार्मर्स ग्रो मेज, पैडी, बाजरा, मिल्स। मेज का मतलब होता है भुट्टा, पैडी का मतलब होता है चावल, बाजरा आप समझ रहे हैं, और मिल्स का मतलब होता है जौ। तो इन सब चीजों का सीजन की खेती कब होती है? जब हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाता है, जैसे धान वगैरह लगना कब शुरू होता है? जब बारिश होती है।
Sometime the heavy rainfall catches the fruits in the rivers. जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होना शुरू हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। On the other hand, दूसरी तरफ हम कहें, when there is no rainfall, it causes drought. और जब बारिश नहीं होगी, बारिश कम हो जाएगी, तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। जब ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, जब कम बारिश होगी तो उस समय को हम क्या कहेंगे, सूखा क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन का मतलब होता है ठंडी का क्षेत्र। इट इज द कोल्ड सीजन, यह एक ठंडा क्षेत्र होता है। इट्स लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच का समय होता है। द डे आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं, आप देखते होंगे 5 बजे अंधेरा हो जाता है। एंड नाइट्स इज लॉन्ग इन दिस सीजन, और रात लंबी होती है। ऐसे समय में देयर इज द स्नोफॉल इन द हिल्स एंड माउंटेन्स, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ गिरता है। कहां पर, पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतों पर। पीपुल वियर वुलन क्लॉथ, लोग क्या पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं। एंड सिट नियर द बोनफायर, और वो लोग आप जानते हैं कि एक आग का होता है अलाव के पास बैठते हैं, हीटर्स के पास बैठते हैं। दे आल्सो लाइक टू ईट फूड एंड ड्रिंक्स द टी और कॉफी, वो फल खाना और गर्म हॉट फूड्स, गर्म खाने खाना पसंद करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, तब क्या पीते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं। एप्पल्स, ऑरेंज, etc। कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।